और इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, अमित शाह से संजय झा और ललन सिंह की मुलाकात हुई। अमित शाह के आवास पर तीनों की बैठक अभी भी जारी है। कैबिनेट और स्पीकर पद पर मीटिंग में चर्चा संभव है, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है। उसके पहले ये महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। अमित शाह के आवास पर आपको बता दें ये बैठक चल रही है। कैबिनेट और स्पीकर पद पर मीटिंग में चर्चा संभव है। वहीं हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, क्योंकि ये बैठक तो महत्वपूर्ण चल ही रही होगी, जरा ये बताएं कि क्या स्पीकर पद को लेकर, क्योंकि जेडीयू चाह रही होगी कि स्पीकर पद जेडीयू की तरफ से हो, तो क्या लगता है आपको आज बात बन जाएगी, क्योंकि 20 को शपथ भी होना है? देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे से बैठक चल रही थी और अभी तुरंत 2 मिनट पहले बैठक खत्म हुई है और तमाम नेता यहां से निकल गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि संजय झा और ललन सिंह अब पटना की तरफ रवाना होंगे। जो बातचीत हुई है वो तमाम बातें नीतीश कुमार को जानकारी दी गई होगी या आगे दी जाएगी। जाहिर सी बात है, आपको ध्यान होगा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार इस तरह की बैठकों का दौर जारी है और गठबंधन की जब सरकार होती है तो तमाम एक एक पद पे खींचतान होती है और उसी आधार पे, चूंकि जातीय, सामाजिक, जेंडर तमाम समीकरण बनाने होते हैं। तीनों जो 5 दल हैं टोटल, जिनको 5 पांडव एनडीए लगातार कहती है, उन सभी को गठबंधन सरकार में मौका मिलेगा, उनके मंत्री बनाए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सभी मिलकर सामाजिक समीकरण को कैसे साधेंगे, इन चीज़ों को लेकर बृहद चर्चा हुई है। और बिल्कुल जो आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर अक्सर अमूमन यही होता है कि हर बार जब गठबंधन की सरकार होती है तो विधानसभा अध्यक्ष का पद हर व्यक्ति, हर पार्टी अपने पास रखना चाहता है। लेकिन आपको याद होगा पिछली बार जो विधानसभा स्पीकर थे वो नंद किशोर यादव थे और वो बीजेपी कोटे से थे। तो मोटे तौर पे आप ये मान कर चलिए कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय की कुर्सी नीतीश कुमार के पास रहेगी। बाकी 15, 14, 2, 1 ये आंकड़ा है, यानी कि 15 बीजेपी के नेता होंगे, जिसमें 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 यानी टोटल 15 मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को लेकर जदयू के 14 होंगे टोटल मंत्री। इसके अलावा रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके 19 विधायक जीते हैं और 6 पे 1 का आंकड़ा मोटा मोटी चल रहा है। तो 3 उनके हिस्से में आना चाहिए, ऐसी चर्चा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि एलजेपी ट्राई कर रही है कि उन्हें एक डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, भले ही उन्हें 3 मंत्री पद के बदले 2 मंत्री पद दिया जाए, जिसकी संभावना कम दिखती है। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हमको 1-1 मंत्री पद मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, तमाम सामाजिक समीकरण कैसे बैठाना है इस पूरे मंत्रिमंडल के गठन को लेकर, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है और जो बताया जा रहा है कि उस वक्त कंप्लीट मंत्रिमंडल शपथ नहीं लेगा। 15 से 20 के आसपास जो तमाम सभी पार्टी के कुछ नेता शपथ ग्रहण जो गांधी मैदान में होगा उसमें शपथ ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई है यहाँ पे। और विधानसभा अध्यक्ष का जो की बात पर जो पेच था, जाहिर सी बात है हर पार्टी अपने पास उसे रखना चाहती है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि पिछली बार की तरह बीजेपी के पास ही वो पद रहेगा और किसी वरिष्ठ विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जितना ये जरूर कहा जा रहा है कि सब कुछ आसान है, लेकिन उतना आसान कम से कम बैठकों का दौर देखकर नहीं लगता, क्योंकि उनको जेडीयू के नेताओं को कल रात को दिल्ली बुलाया गया, आज उनके साथ बैठक की गई। परसों भी यही बैठक लगभग 3-4 घंटे जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी में ललन सिंह और संजय झा की हो चुकी थी। इसका मतलब कुछ न कुछ बचा हुआ था। तो ये जो तमाम बातें हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किस जाति से किस पार्टी के लोग मंत्री बनेंगे, अलग अलग सामाजिक समीकरण और विधानसभा अध्यक्ष का पद किसके पास होगा, इन तमाम मुद्दों पे अभी चर्चा हुई है। और जेडीयू के जो दोनों नेता हैं वो अब वापस पटना के लिए रवाना होंगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि शेड्यूल है एनडीए का विधायक दल की बैठक, बीजेपी की विधायक दल की बैठक, जेडीयू के विधायक दल की बैठक, वो सब अपने तय कार्यक्रम के अनुसार होगा और 20 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। और माना जा रहा है कि जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है वो सब उससे पहले सॉल्व कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल कुमार गौरव, बैठकों का दौर चल रहा था, हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।